सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बैलन डोर की रैंकिंग है उसके बारे में बात करेंगे, जो हमें लगता है कि टॉप 10 बैलन डोर रैंकिंग में इस साल रह सकते हैं। और तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर 10 से। तो ऋषभ, क्या लग रहा है कि नंबर 10 पे कौन सा प्लेयर रह सकता है तुम्हारे उसमें ओपिनियन में? यार नंबर 10 पे तो मैं जहां तक रखूंगा मिडफील्डर ही रखूंगा, क्योंकि इतने पे वही आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो विटीनिया के आसपास रखूंगा क्योंकि विटीनिया उसने को यूज। हाँ। मैं भी मिडफील्ड रख सकते हैं, या जो मुझे लग रहे हैं कि देखो, विटीनिया थोड़ा ऊपर फिनिश कर सकता है, 10 या 9 या 8 पे फिनिश कर सकता है। मुझे लग रहा है कि नंबर 10 पे या तो हकीमी भी कर सकता है परफॉर्म, या रोड्री को मिल सकता है, जो कि ऑफ कोर्स एक बैलन डोर जीत चुका है। रोड्री का भी अच्छा हम्म, परफॉर्म किया है। अगर स्पेन जीतती है तब मैं बोल रहा हूँ कि रोड्री थोड़ा 10th पे फिनिश कर सकता है, नहीं तो हम्म। हो सकता है कि विटीनिया 10 पे हो जाए। तो अभी के लिए रोड्री या विटीनिया को रखते हैं नंबर 10 पे। और नंबर 9 पे क्या लग रहा है? नंबर 9 पे नंबर 9 पे यार ये थोड़ा रहेगा इसमें मेरे ख्याल से। लमीन यमाल काफी, मतलब उसका वर्ल्ड कप अगर तो देखेगा ना, इतना अच्छा नहीं गया जितना मतलब लोग उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। बट क्लब फुटबॉल में उसने काफी क्रेजी परफॉर्म किया है। तो इसलिए मैं थोड़ा इसको नंबर 9 पे रखूंगा, क्योंकि इस बार मतलब बैलन डोर में काफी वर्ल्ड कप का मेन क्राइटेरिया होगा। तो इसलिए 9th पे मेरे ख्याल से लमीन यमाल, और कोई अगर देखूंगा तो डेक्लन राइस हो गया, क्योंकि वर्ल्ड कप में वो अच्छा परफॉर्म भी किया है। बट क्लब में भी उसका ठीक था, मतलब इतना ही अच्छा परफॉर्म था। तो वो भी compete करेगा 9th या 8th में। हाँ, तुम वो हो सकता है यार। देख, यमीन यमाल का वही है, देख अभी स्पेन का मैच बचा है, अगर उसमें अच्छा परफॉर्म करता है तो ऊपर वही फिनिश कर वही। सकता है। बट क्लब के लिए अच्छा खेला है। वर्ल्ड कप में इतना खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है उसने, जितना उस पे एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई करेगा, परफॉर्म करेगा। जैसे बेलिंगम ने अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया है, मेस्सी ने किया है, एम्बाप्पे ने किया है, पर यमाल ने इतना नहीं किया। तो 9th पे अभी के लिए यमाल को रख लेते हैं। तो 10th पे हमने रखा है अपने उसको, विटीनिया विटीनिया। को। 9th पे हमने रखा है अभी यमाल को। अगर 8th पोजीशन की बात करें तो भाई क्या लग रहा है ऋषभ, 8th पोजीशन पे किसको रख सकते हैं? और 8 पे मैं किसको रखूं? मैं डेक्लन राइस को रखूंगा यार। क्लब भी उसका मतलब ठीक गया, एवरेज से तो पार ही गया है। और वर्ल्ड कप में भी हम देख रहे हैं कि जैसे ही राइस को सब्स्टिट्यूट किया था, तो उसके बाद मतलब इंग्लैंड की टीम कंट्रोल ही नहीं कर पाई थी मिडफील्ड। तो काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये इंग्लैंड की मिडफील्ड में, तो इसलिए मैं इसको 8 अराउंड रखूंगा। डेक्लन राइस का यार देख, यूसीएल काफी अच्छा गया भाई। आर्सेनल आर्सेनल के लिए अच्छा किया है। फ्री किक्स मारी थी शायद, रियल मैड्रिड के खिलाफ ही दो फ्री किक्स मारी थी और इसमें बाहर किया था रियल मैड्रिड को ना। हाँ। आर्सेनल ने ही बाहर किया था ना इस बार रियल इस मैड्रिड इस को। इस बार थोड़ी क्या था, शायद पिछले बार क्या था। इसी पिछली बार किया होगा। पर वही है कि आर्सेनल ने अच्छा परफॉर्म किया है, डेक्लन राइस का वो है। बट मैं वही है कि मेरा थोड़ा ओपिनियन ये है कि डेक्लन राइस को मुझे नहीं लग रहा कि टॉप 10 में वो फिनिश कर रहा है। मैं 8th पोजीशन पे थोड़ा ऐसे कंटेंडर को रखूंगा जो अच्छा परफॉर्म किया है, उसने वर्ल्ड कप में भी अच्छा किया है, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत मैटर करता है। जब वर्ल्ड कप वाला टाइम होता है ना, तो बहुत मैटर हाँ। करता है रैंकिंग में। तो मैं 8th पे अभी को रोड्री को रखूंगा। मैं 9th पे रखना चाहता पर 9th पे अपने यमाल को रख लिया। 8th पे मैं किसको रोड्री रखना चाहूँ, रोड्री को। लेकिन यार रोड्री को रॉड्री रॉड्री ने तो यार मतलब क्लब बहुत ही खराब खेला था, मतलब वो तो खेल भी नहीं पाया था, आधा सीजन बाहर ही था। वो तो है ही, पर यार मैं वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देख अगर हम हम्म, वर्ल्ड कप 2022 का भी उठा के देखें ना, उसमें मेसी जब जीता था, तो हम्म। मेन वही था कि वर्ल्ड कप एम्बाप्पे भी देख आया था, थर्ड या सेकंड आया था उसमें। तो वही था, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया था तभी। रख सकते हैं, देख हम डेक्लन राइस को रख सकते हैं, रोड्री को, इन दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं 8th पे। हाँ वही है ना, हार्डली मतलब मैटर्स। हम्म। अटैकर के पास दिखाने के लिए होता है गोल्स असिस्ट वगैरह, मिडफील्डर के पास नहीं होता इतना कुछ। हम्म। तो वही है मेरे ख्याल से वो नीचे, हाँ मतलब रख सकते हैं दोनों में से, लेकिन वही है राइस पे दोनों का एडवांटेज होगा, तो मेरे को लग रहा है वो फिनिश करेगा अबव रॉड्री से। चलो, तो फिर अगर एक को ही रखेंगे, दोनों को नहीं रखेंगे, तो हम राइस को रख लेते हैं अभी नंबर 8 के लिए। तो अभी हमने 10 पे रखा था अपना विटीनिया को, 9th पे विटिन। यमाल को, और 8th पे हमने रोड्री रखा है। अब बात करते हैं 7th की। हम्म, तो 7th की अगर मैं बात करूं तो भाई देख, सारी चीज वही है कि हम ओलीसे को भी रख सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप हम्म, अच्छा गया है, परफॉर्म अच्छा किया है। और ओलीसे को थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं। अभी के लिए मैं 7th पे रखूंगा, क्योंकि
ऐसा नहीं है कि भाई उसको एक ऐसा ग्रेट मैच आया हो कि भाई उसने सिंगल हैंडली मैच जिता दिया हो, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम्म, असिस्ट टॉप असिस्ट की उस पे है, अभी तक वर्ल्ड कप में टॉप असिस्ट पे है। पर मैं ओलिसे को रखूंगा नंबर 7, जो मुझे लग रहा है हम्म। कि नंबर 7 फिनिश कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है, पर अभी के लिए मैं 7 ही रखूंगा उसको। हाँ यार, मतलब क्लब में भी वो अच्छा परफॉर्म किया है मेरे ख्याल से, वहां पे भी असिस्ट सबसे ज्यादा था उसका, जीए। और यहाँ पे भी असिस्ट में वो ऊपर है, और अगर कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देगा वो, जो रिमेनिंग मैचेस बचे हैं, तो वो थोड़ा एक दो पोजीशन अबव भी फिनिश कर सकता है। तो मैं भी हम्म। बोलूंगा कि हाँ, यहाँ पे ओली से जाएगा तो 7 पे। 7 पे ओलिसे पे रखते हैं। अब बात करते हैं 6 की। हम्म, अब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो प्लेयर्स थोड़ी वही होती है कि रैंकिंग जिसने अच्छा परफॉर्म किया, ज्यादा अच्छा किया, उसको रखना पड़ता है। अगर आप 6 की बात करें, देख अभी के सिनेरियो पे हम जूड बेलिंगम को भी रख सकते हैं, उस्मान डिम्बेले को तो चल ऊपर ही रखेंगे थोड़ा। जूड बेलिंगम को रख सकते हैं नंबर 6 पे, अर्लिंग हालैंड को भी रख सकते हैं नंबर 6 पे। हम्म। और जो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो मुझे तो यही लग रहा है, अर्लिंग हालैंड हो गए, जूड बेलिंगम हो गया, या क्या लग रहा है, क्या किसको रखें 6 पे? ये 6 पे जहां तक मेरे को लग रहा है, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आने वाली है। कोई हम्म। 39 साल का बुढ़ाऊ आएगा, लियोनल मेसी। वो फिर मेसी से। को मैं थोड़ा ऊपर रखने की सोच रहा, टॉप 5 में सोच रहा था मेसी को रखने के, इसलिए अच्छा, मैंने इसमें डिम्बेले या बेलिंगम को रखा। मैंने अच्छा, बेलिंगम अच्छा। इसलिए रखा है क्योंकि उसका वर्ल्ड कप अच्छा गया, क्लब में वो इतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं हम्म, था उसने इस बार। तो इसलिए मैंने हम्म। बेलिंगम को रखा था कि नंबर 6 फिनिश कर सकता है बेलिंगम। मेसी को थोड़ा ऊपर रखेंगे टॉप 5 में, तो अभी 6 पे बेलिंगम रखते हैं। मैं रिवर्स सोच रहा था कि मेसी नीचे आएगा, ऊपर बेलिंगम आएगा, बट रख सकते हैं इन 6 पे दोनों के। बेलिंगम रखते हैं। ठीक है, ठीक अगर हम अब बात करेंगे टॉप 5 की, जिस है। अगर जो भी हम टॉप 5 रख रहे हैं ना, उसमें से कोई भी जीत सकता है, तो हाँ, टॉप 5 यही कंसिडर करके चलेंगे। तो टॉप 5 में 5th नंबर पे मैं मेसी को रखूंगा ऑफ कोर्स, हाँ, क्योंकि मतलब। वर्ल्ड कप अच्छा परफॉर्म किया है, क्लब में मियामी के लिए खेल रहा है, सच मतलब कोई बिगर लीग नहीं है, पर खेल रहा है वहां भी, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर वर्ल्ड कप मैटर्स करता है। और यहाँ पर अभी तक 8 गोल मार चुका है और टीम के लिए अच्छा खेल रहा है, सिंगल हैंडली गोल्स मार रहा है। तो अभी के लिए मैं नंबर 5 में रखूंगा मेसी को, और वो डिजर्व करता है टॉप 5 में तो आना भाई इस बार भी। हाँ, मतलब यार, मतलब अर्जेंटीना को अगर कोई भी देखेगा ना, मतलब किसी ने पूरे मैच देखे होंगे, तो वो बोलेगा कि हाँ भाई, वो खुद अपने कंधों पे लेके पूरे अर्जेंटीना को मतलब सेमीफाइनल तक तो लेके आ चुका है। अब बाकी हम्म। उसके टीम के प्लेयर उसको मतलब अगर देखते हैं, तब वो भी परफॉर्म करने लग जाते हैं अच्छा। तो अभी तक तो यही चल रहा है। तो मतलब है भाई, टॉप 5 में आ सकता है, ऐसी कोई वो है नहीं, तो चलो अभी 5 पे रखते हैं मैच। 5 पे रखते हैं। अब भाई जब टॉप 4 आते हैं ना, तो भाई इंटरेस्टिंग हो जाता है मामला, क्योंकि हम्म, वही है, टॉप 4 में से तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऊपर नीचे हो जाए। तो अभी के हम्म, लिए मैं 4th पोजीशन पे रखूंगा अर्लिंग हालैंड को, हम्म, जिसका वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया, क्लब के लिए भी बहुत अच्छा खेला है, सिटी के लिए हाँ, अच्छा परफॉर्म किया। ऑफ कोर्स उन्होंने टाइटल नहीं जीता इस बार प्रीमियर लीग का, वही पर अच्छा अच्छा परफॉर्म किया है, वर्ल्ड कप में 7 गोल मारे हैं एज अ डेब्यू उसमें अपने वर्ल्ड कप में, और कैरी किया ना। है नॉर्वे टीम को क्वार्टर फाइनल्स तक। तो मैं 4th नंबर पे भाई अर्लिंग हालैंड को रखूंगा। हाँ, मेरे ख्याल से भी मतलब कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीती हालैंड ने, लेकिन फिर भी जो इसकी गोल स्कोरिंग पावर है उसके, हम्म। बस उसी के लिए हमने इसको नंबर 4 पे रखा है। मेरे लिए भी ये 4 पे रहेगा। आ, अब बात करते हैं टॉप 3 की भाई। पोडियम भाई, क्या लग रहा है, पोडियम। पोडियम कौन फिनिश कर रहा है भाई टॉप 3 में, क्या लग रहा है? यार देख, अब यहाँ पे हमारे पास बचे ही कौन है, मेरे ख्याल से एम्बापे हो गया, और तेरा हैरी केन हो गया, और कौन है, डेम्बेले हो गया, है ना? डिम्बेले को शायद हमने रख दिया ना। हाँ, नहीं, डिम्बेले को डेम्बेले नंबर को। 6, नंबर 6 पे रखा था ना डिम्बेले को। नहीं, नहीं, नहीं रखा था, ओलिसी को नहीं रखा है। नहीं डिम्बेले को रखा, हाँ हमने जूड बेलिंगम को रखा था ऑफ कोर्स। अच्छा। ठीक है ठीक है। हाँ, तो तो डिम्बेले को भाई मैं नंबर 3 पे रखूंगा अभी तो। हाँ, मतलब काफी लोग यही रखेंगे, पर मेरे ख्याल से मतलब डेम्बेले को फिनिश करना चाहिए भाई फर्स्ट पे, अगर एक तरीके फर्स्ट। से तुम देखो। क्योंकि एक तो मतलब ये जितने भी इसके बाकी है ना, हैरी केन और किलियन एम्बापे, इन पे पब्लिक का बहुत सपोर्ट। हम्म। बट अगर तू देखेगा ना, मतलब गोल और असिस्ट, भाई ये तो स्ट्राइकर है ना, तो इनके लिए तो यही मैटर करते हैं। तो इनमें से मेरे ख्याल से डेम्बेले के वर्ल्ड कप में भी ठीक है, और अपने जो यूसीएल है उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था और जीते भी थे। तो हर ट्रॉफी हम्म। है इसको दिखाने के पास अभी तक, और गोल प्लस असिस्ट भी है इसके पास।
और जो बाकी मेरे ख्याल से एम्बापे और हैरी केन पे नहीं होगी। तो तू क्या बोलता है इसमें? देख भाई, डिम्बेले का जीतना तब बनता है जब फ्रांस जीत रही है। अगर फ्रांस जीत रही है तो एम्बापे का बहुत बड़ा हाथ है उसमें भाई। तो अगर हाँ फ्रांस जीत रही है ना तो एम्बापे को पक्का मिलेगा, तो लिख के ले ले। हाँ, अगर वो तो फ्रांस है। हार रही है, फाइनल्स में हार रही है ना, तो डिम्बेले को मैं थोड़ा चांस दे सकता हूँ कि भाई उसने हम्म, यूएसएल उखाड़ा है भाई, फाइनल तक ले गया, टीम में खेला है। पर अगर फ्रांस जीते तो मैं एम्बापे को रखूंगा अभी के लिए नंबर 3। तो फिर रख लेते हैं हम हैरी केन को। हैरी ठीक है। केन को नंबर 3 रख लेते हैं। और सेकंड पे अभी के लिए इस सिनेरियो में मैं डिम्बेले को रखूंगा, और नंबर 1 मैं एम्बापे को रखूंगा अभी बैलन डोर की रेस में। हाँ, बेसिकली इन तीनों में से यार, मतलब यही है इनकी टीम कहाँ तक जाती है वर्ल्ड कप में। मतलब अभी सेमीफाइनल में है, जो भी आगे तक जाएगा वो ज्यादा चांसेस होगा। तो ये टॉप थ्री मतलब कैसे भी चेंज हो सकते हैं। हैरी केन भी जीत सकता है भाई, इंग्लैंड अगर जीत जाए वर्ल्ड कप तो ये हाँ उठाएगा भाई। वही है, अगर स्पेन जीतती है, स्पेन कह रहा हूँ, वो फ्रांस जीती है तो किलियन एम्बापे या डिम्बेले में से, या इंग्लैंड हाँ जीतती है तो हैरी केन से, अर्जेंटीना जीतती है तो मेसी। बोल सकते हैं भाई, कुछ नहीं बोल सकते कि मेसी उठा ले जाए अपना 9th बैलन डोर। भाई। और अगर स्पेन जीतती है तो स्पेन की टीम से तो कोई जीत नहीं रहा, फिर तो रैंडमली कोई भी है, डिम्बेले जीत सकता है फिर तो। हाँ, फिर तो डेम्बेले के ही चांस। हम्म। तो आप भी कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि टॉप 10 रैंकिंग, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि हमने क्या प्रिडिक्शंस दी है। और आप भी बताना कि आपको क्या लग रहा है टॉप 10 बैलन डोर में कौन आ रहा है और कौन जीत रहा है इस 2026 का बैलन डोर। देखो भाई, सो मेसी आ थैंक्स फॉर गया। वॉचिंग गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।